आज मैं आप लोगों के साथ अपने प्रेगनेंसी का 8 मंथ मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। अभी प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा है मेरा, और मैं दिन भर में क्या क्या करती हूँ, क्या क्या खाती पीती हूँ, यही सब शेयर करने वाली हूँ। जो लोग रेगुलर मेरा व्लॉग देखते हैं उनको पता है, जब मैंने प्रेगनेंसी 8 मंथ अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें डॉक्टर ने यही बताया मुझे कि अभी बेबी का वेट जो है जितना होना चाहिए उससे थोड़ा कम है, तो मुझे उस तरह का डाइट फॉलो करना चाहिए जिससे बेबी का वेट गेन हो। तो सुबह उठ के और फ्रेश होने के बाद, भगवान जी का भजन सुनने के बाद मैं ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ। ड्राई फ्रूट्स में मैं खजूर और काजू लेती हूँ क्योंकि इससे बेबी का वेट गेन बहुत फास्ट होता है। और साथ ही साथ मैं दूध लेती हूँ, लगभग आधा किलो दूध है, जस्ट अभी गर्म करके लेके आई हूँ। इतना ज़्यादा गर्म दूध तो हम पियेंगे नहीं, तो पहले ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं। दूध को मैंने रख दिया है ठंडा होने के लिए, आधे घंटे बाद दूध ठंडा हो जाएगा तब मैं पीऊँगी। और दूध में मैं एक चीज़ मिलाती हूँ, वो है प्रोटीन पाउडर, जो कि डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है, ये वाला प्रोटीन पाउडर। और प्रोटीन पाउडर ये जो है ये स्टार्टिंग से, मतलब जब से मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है तभी से डॉक्टर ने सजेस्ट किया है। लेकिन स्टार्टिंग में मैं डेली नहीं लेती थी क्योंकि उस टाइम पे बहुत गर्मी थी, गर्मी का मौसम था, और गर्मी के मौसम में जब मैं प्रोटीन पाउडर पीती थी मुझे और ज़्यादा गर्मी लगती थी, तो इस वजह से मैं स्किप कर देती थी। लेकिन अभी जब से ठंडी स्टार्ट हुई है मैं डेली प्रोटीन पाउडर मिला के दूध में पीती हूँ। तो इसको रख दिया है मैंने आधा घंटा ठंडा होने के लिए दूध को। और अब मैं ले रही हूँ खजूर और काजू। खजूर और काजू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और कोई ड्राई फ्रूट्स मुझे उतना ज़्यादा नहीं पसंद है। सुबह के 8 बजे ड्राई फ्रूट्स और दूध लेने के बाद लगभग 1 घंटे हो चुके हैं, और अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ। 9 बज रहे हैं सुबह के। आजकल मैं थोड़ा सा लेट ही नहाती हूँ क्योंकि ठंडी का मौसम है, और जब मैं सुबह में बहुत जल्दी नहा लेती हूँ ना, मुझे सर्दी जुकाम बहुत तेज़ पकड़ता है, इसीलिए मैं आजकल 9 बजे 10 बजे के करीब नहाती हूँ। और अभी मैं आ चुकी हूँ पूजा करने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अभी मैं भगवान जी की पूजा करूँगी क्योंकि पूजा करने से मन को शांति मिलती है। मेरी मम्मी जो है बहुत बड़ी पुजारन है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास रखती हैं मम्मी, तो उन्हीं से हम लोगों ने सीखा है पूजा पाठ करना। और पूजा पाठ करने से मैंने ये चीज़ फील किया है ना कि अगर आप डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस लेते हो, टेंशन में रहते हो, तो आपकी ये जो समस्या है वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए भगवान जी की पूजा ज़रूर किया कीजिए मन को शांति प्राप्त करने के लिए। तो अभी पूजा पाठ करके भी मैं आ चुकी हूँ, बस कंघी करके चली गई थी, नहा के आई, कंघी करी और उसके बाद चली गई थी पूजा करने के लिए। तो अब मैं वापस से आ चुकी हूँ अपने रूम में, और अब मैं थोड़ा सा मेकअप कर ले रही हूँ। मेकअप मीन्स सनस्क्रीन लगाती हूँ और साथ ही साथ थोड़ा सा काजल लगा लेती हूँ, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेती हूँ, ताकि हमें खुद भी अच्छा फील हो सके। अदरवाइज़ मुझे अभी कहीं जाना आना तो है नहीं, जब से प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है मैं सिर्फ घर पे ही रहती हूँ। नहा धो के टचअप करने के बाद जैसे ही मैं अपने रूम से बाहर गई, हमारी छुटकू प्यारी सी भतीजी जो हैं वो रो रही थी मेरे पास आने के लिए, मेरे साथ खेलने के लिए, तो मैंने इनको ले लिया और अभी मैं इनके साथ खेल रही हूँ। इनको मेरी आदत लगी है और मुझे इनकी। अपनी छोटी सी प्यारी सी भतीजी के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद मैं वापस से अपने रूम में आ चुकी हूँ। और अभी मैं बैठ के क्या करी हूँ बताऊँगी तो शायद आप लोग हंसोगे भी, पता नहीं आप लोग क्या ऐसा होता है कि नहीं, बट हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है। मेरी मम्मी, मेरी दादी, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, सब लोग ऐसा बोलते हैं कि जब आपकी प्रेगनेंसी का 8 मंथ स्टार्ट हो जाता है, 8वां महीना शुरू हो जाता है, तो आपको अपने नेल्स नहीं काटने हैं जब तक बेबी डिलीवर्ड नहीं हो जाता है, बेबी दुनिया में नहीं आ जाता है तब तक। इसके पीछे क्या लॉजिक है ये तो मुझे भी नहीं पता है, बट मुझे बहुत इरिटेशन होती है अपनी नाखूनों से, क्योंकि इसमें बहुत गंदगी भर जाती है और दिन में लगभग 2-3 बार मुझे इसको साफ़ करना पड़ता है, और मुझे बहुत गुस्सा आती है जब ये गंदा हो जाता है तो अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और हो चुका है मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम। तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट में मैंने क्या क्या लिया है, तो आलू का पराठा है, टमाटर की मीठी वाली चटनी है, और बथुआ की साग है, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी है, और साथ में इधर जो साइड में देख रहे हो आप लोग, ये शिमला मिर्च की सब्ज़ी है। इस टाइम पे मुझे सब्जियां उतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती का ले लेती हूँ कि अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा तो खा लूँगी, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। तो अभी मैं पानी पीने जा रही हूँ, और आप में से बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि रवीना प्रेगनेंसी टाइम में जितना ज़्यादा हो सके उतना पानी पियो। सच बताऊँ, इतना ज़्यादा पानी पीती हूँ मैं, जितना खाना खाती हूँ उससे कई गुना ज़्यादा पानी पीती हूँ, और इस वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं पानी पीना नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे पता है प्रेगनेंसी टाइम में सबसे ज़्यादा जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जो होता है वो पानी ही होता है। नाश्ता करने के बाद मैं आ चुकी हूँ द्वार पे वॉकिंग करने के लिए। मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी कुछ खाऊं, भले वो नाश्ता ही क्यों ना हो, तो आके द्वार पे कम से कम 15-20 मिनट तो वॉकिंग कर ही लूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम पे सबसे अच्छा एक्सरसाइज जो होता है वो वॉकिंग ही होता है। और ये जो आदत है वॉकिंग करने की, ये मेरी प्रेगनेंसी टाइम से नहीं बनी है, मैं प्रेगनेंसी के पहले से ही वॉकिंग करती हूँ। इससे खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा बना रहता है, मसल्स वगैरह भी अच्छे बने रहते हैं, तो वॉकिंग ज़रूर करें।
वॉकिंग करने के बाद वापस मैं अपने घर आ चुकी हूँ, अपने रूम में आ चुकी हूँ और मुझे लेना है दवा। ये कौन सी दवा है? तो ये फॉलिक एसिड वाली दवा है, आयरन की गोली है ये, जो कि डेली मुझे लेना है। अभी प्रेगनेंसी टाइम पे कौन कौन सी दवा चल रही है मेरी, कौन कौन सी गोली ले रही हूँ मैं, प्लीज़ आप लोग पूरा व्लॉग देखिएगा, पता चल जाएगा। तो अभी मैंने आयरन की गोली ले ली है 1 गिलास पानी से। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जब से मेरा 7 मंथ स्टार्ट हुआ है ना, तब से मेरे पेट पे इतना ज़्यादा इचिंग होता है, इतनी खुजली होती है कि क्या बताऊँ। और एक बात जो है, अभी जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि 8 मंथ से स्टार्ट होता है, तो हम लोग के यहाँ ऐसा बोला जाता है कि नेल्स नहीं काटना है। तो इसका लॉजिक मुझे यही समझ में आता है ना कि इतना बढ़ा हुआ नाखून है, लेकिन फिर भी आप अपने पेट पर खुजला नहीं सकते हो। मतलब आपका पेशेंस चेक किया जाता है इस टाइम पर कि आपके पास हथियार है, लेकिन आप वार नहीं कर सकते हो। नाखून तो बहुत बढ़े हुए हैं, लेकिन आप खुजली नहीं कर सकते हो, नहीं तो स्ट्रेच मार्क पड़ने का डर है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि स्ट्रेच मार्क से बचने के लिए तुम कौन सा तेल यूज कर रही हो इस टाइम पे। तो मैं सच बताऊं तो मैं कोई भी स्पेशल तेल यूज नहीं कर रही हूँ, बायो ऑयल या फिर कोई भी तेल मैं यूज नहीं कर रही हूँ इस टाइम पे। मैं जो घर पे तेल होता है ना, जैसे कि सरसों का तेल, नारियल का तेल, वही मैं यूज करती हूँ। और आप कितना भी बचना चाहोगे स्ट्रेच मार्क से, तो वो तो थोड़ा बहुत पड़ेगा ही, तो उतना भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग हीरोइन तो है नहीं। दोपहर के 1 बज चुके हैं और मैं खा रही हूँ एप्पल। आजकल मैं दोपहर में ही फ्रूट लेती हूँ, क्योंकि ना सुबह में फ्रूट ले लेती हूँ तो फिर मुझे सर्दी जुकाम बहुत तेज़ पकड़ता है, या फिर शाम में भी फ्रूट लूँगी तो सर्दी जुकाम पकड़ लेता है। इस वजह से मैं आजकल ये रूटीन बना ली हूँ कि मैं दोपहर में ही फ्रूट लूँगी, और फ्रूट में मैं सिर्फ एप्पल ले रही हूँ। कभी कभी मैं अनार भी खा लेती हूँ, कभी कभी संतरा भी खा लेती हूँ, अगर अमरूद रहता है तो अमरूद भी खा लेती हूँ। जो भी फ्रूट अवेलेबल होता है घर पर, वो फ्रूट मैं खा लेती हूँ। अब टाइम आ गया है थोड़ा रेस्ट करने का, तो चलिए थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। मैं आ चुकी हूँ अपने बेड पे, लगभग 1 घंटे तक तो रेस्ट करूँगी। कोशिश करूँगी कि सो जाऊँ, अगर नींद आ गई तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। प्रेगनेंसी टाइम पे अगर दोपहर में 1-2 घंटे का नींद हम ले लेते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। बट इस टाइम पर मुझे उतनी नींद नहीं आती है, पता नहीं क्यों। लगभग 1-1.5 घंटे आराम करने के बाद वापस से मैं उठ चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ लंच करने। लंच में क्या क्या लिया है मैंने दिखाती हूँ। ये देखिए, चावल है, दाल है, टमाटर की मीठी वाली चटनी है, बथुआ की साग है, और सुबह में आप लोगों ने ब्रेकफास्ट में देखा था बहुत सारी सब्जियाँ भी बनी हुई है, लेकिन मुझे उतनी नहीं अच्छी लग रही है सब्जियाँ, इसलिए मैंने नहीं लिया। और एक चीज़ सबसे बुरी क्या लग रही है ना, ये दाल में जो काला काला जीरा है, सब्जी में काला काला जीरा, ये सब देख के मुझे खाने का मन ही नहीं करता है। जब से मेरी प्रेगनेंसी टाइम स्टार्ट हुई है तब से ये आदत लग गई है। जीरा देख के पता नहीं क्यों घिन आती है, और सारा जीरा मैं निकाल देती हूँ, तब जाके थोड़ा बहुत खा पाती हूँ। पता नहीं क्यों इतने नखरे हो गए हैं मेरे प्रेगनेंसी टाइम में। शाम के 4 बज चुके हैं और मैं वापस से आ चुकी हूँ द्वार पे वॉकिंग करने के लिए। जितने भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर डेली मेरा व्लॉग देखते हैं, उनको तो पता ही है कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग टाइम से ही मैं बेड रेस्ट पे हूँ। कोई काम धंधा नहीं करना है मुझे, कोई ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करना है, तो एटलीस्ट मैं वॉकिंग तो कर ही सकती हूँ। जितना हो सकता है उतना मैं वॉकिंग करती हूँ। द्वार पे वॉकिंग कर ही रही थी कि अंकित मेरे लिए चूरा फ्राई लेके आ गया है। भाभी चूरा फ्राई करी है मूंगफली डाल के, बट मूंगफली मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी टाइम से, मतलब शुरू से ही नहीं पसंद है। तो सारा मूंगफली अंकित को निकाल के दे दी हूँ और चूरा अब मैं अपने खा जाऊँगी। शाम के 6:30 बज चुके हैं और डिनर बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हम लोग गांव में रहते हैं, मेरा मायका गांव में है, तो गांव में थोड़ा जल्दी ही सब कुछ काम हो जाता है। ठंडी के मौसम में खास करके 7-8 बजे तक खाना बन जाता है, सब लोग खा भी लेते हैं। तो आज मैं मम्मी और भाभी का हेल्प कर रही हूँ। मैं सोची कि चलो थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, स्टार्टिंग से ही जब से प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है, काम करने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया, तो मैं कोई काम करती नहीं हूँ। बैठे बैठे मन एकदम ऊब जाता है, बोर हो जाती हूँ। तो कभी कभी ऐसे, अभी क्या हुआ है, जब से 8 मंथ स्टार्ट हुआ है तब का बात कर रही हूँ। अभी मैं क्या करती हूँ, कभी कभी मेरा मन करता है तो सब्ज़ी बना देती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इससे क्या होता है, मम्मी और भाभी को थोड़ी सी हेल्प भी हो जाती है और मेरा मन भी लगा रहता है। रात के 8 बज चुके हैं और फाइनली मेरे डिनर का टाइम भी हो गया है, तो चलिए डिनर कर लेते हैं। डिनर में मैं क्या क्या ली हूँ आज, तो रोटी ली हूँ और आलू गोभी की सब्ज़ी ली हूँ। बस सिर्फ 2 ही रोटी खाती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं खा लूँगी ना तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, फिर मुझे चलने फिरने में या फिर सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इस वजह से सिर्फ 2 ही रोटी खाती हूँ। तो चलिए डिनर कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। अभी रात के सिर्फ 7:15 बज रहे हैं और फाइनली मेरा डिनर कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को पता ही है कि मैं अपने मायके में हूँ, गांव में हूँ, तो गांव में सब चीज़ें जल्दी हो जाती है। सोना, उठना, जगना, खाना पीना, हर चीज़ जल्दी हो जाती है। अच्छी बात लगती है मुझे ये। तो अब मैं वापस से आ चुकी हूँ वॉकिंग करने के लिए, लेकिन इस बार मैं द्वार पर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी बोलती है प्रेग्नेंट लेडी को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसीलिए मैं रात में वॉकिंग अपने रूम में ही कर लेती हूँ, या फिर अपने आंगन के वो सारे में कर लेती हूँ।
तो ये रही आज की लास्ट मेडिसिन यानी कि कैल्शियम की गोली। इस टाइम पे सिर्फ कैल्शियम की गोली और आयरन की गोली लेना है मुझे, और कोई भी गोली नहीं लेना है। तो मुझे अच्छा लगता है। जब तक 7 मंथ नहीं कंप्लीट हुआ था तब तक मुझे बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती थी, इंजेक्शन भी लेना पड़ता था। आप लोग देखे ही थे व्लॉग में कि हर हफ्ते मुझे इंजेक्शन भी लगती थी और बहुत सारी दवाइयाँ भी मुझे लेनी पड़ती थी। लेकिन जब से 8 मंथ स्टार्ट हुआ है सिर्फ आयरन और कैल्शियम की गोली लेनी है, तो मुझे अच्छा लगता है अब। ये रहा आज का लास्ट डोज यानी कि फिर से दूध मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ। आप लोगों ने देखा सुबह में लगभग आधा किलो दूध पी हूँ मैं, और फिर से पाव भर दूध लेके आ गई हूँ। अभी रात में सोने से पहले पीऊँगी। मम्मी ज़बरदस्ती का मुझे इतना दूध पिलाती हैं, बोलती हैं कि इससे बेबी का वेट गेन होगा, इसलिए मैं ज़बरदस्ती पी भी लेती हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें बेबी के लिए हेल्दी है वो सब खाने पीने में मैं कोई चूक नहीं करती। पेट फुल हो चुका है मेरा, मैंने डिनर भी कर लिया, दूध भी पी लिया, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। बेबी भी बहुत खुश होगा कि मम्मा ने अच्छे से डिनर कर लिया, अच्छे से दूध भी पी लिया। और आप में से मेरे कुछ सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे हैं कि रवीना प्लीज़ बेबी मोमेंट भी शेयर करो, तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी ही बेबी मोमेंट भी शेयर करूँ आप लोग के साथ। और बस अब सोने से पहले, बेड पे जाने से पहले मैं भगवान जी से प्रार्थना कर ले रही हूँ। भगवान जी की शक्ति में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं कभी कभी भगवान जी। भगवान जी ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ भगवान जी को, दिन भर में 100 बार थैंक यू बोलती हूँ। बस भगवान सब अच्छा रखिएगा आगे भी। और आप में से कुछ सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं जो कमेंट करते हैं कि रवीना प्लीज़ मेरे लिए भी प्रे करना, तो मैं आप सबके लिए प्रे करती हूँ। भगवान प्लीज़ सबके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लाइए। जो भी बेबी चाहता है प्लीज़ उनको बेबी दे दीजिए, क्योंकि आप पे सब लोग बहुत भरोसा करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और बस अब सोने की टाइम हो चुकी है, तो मैं आ चुकी हूँ बेड पर सोने के लिए। अभी रात के सिर्फ 9:15 बज रहे हैं, और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि गांव में सबसे जल्दी जल्दी होता है, सोना उठना जगना खाना पीना हर चीज़ जल्दी जल्दी होता है। तो 9:15 बजे ही मैं आ चुकी हूँ बेड पे सोने के लिए। लेकिन सोने से पहले मेरी बहन चांदनी उधर साइड में लेटी हुई है, उससे मैं थोड़ा सा बात करती हूँ, अपनी मम्मी से थोड़ा सा बात करती हूँ, और भगवान जी का भजन भी सुनती हूँ साथ में, और उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ। तो चलिए, आज का ये जो रूटीन रहा 8 मंथ प्रेगनेंसी मॉर्निंग टू नाइट रूटीन, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। मे भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।